जन्नत के अंदर 6 चीजें नहीं होंगी। पहली बात, जन्नत में कभी मौत नहीं आएगी, वहाँ हमेशा की जिंदगी होगी। कुल्लू नफ्सिन जायक़ुल मौत। हर चीज़ को मौत आनी है, मौत का मज़ा चखना है, हर चीज़ को ये सभी मानते हैं और कुरान और हदीस से भी साबित है कि हर चीज़ को मौत आनी है। तो क्या इस हर चीज़ में आत्मा, रूह, सोल है वो बाहर है, या वो भी इसी चीज़ में आती है और उसको भी मौत आती है? रूह या आत्मा को कैसे मौत आती है, ये कोई मुसलमान बताना चाहेगा? और हम जन्नत में हमेशा हमेशा जिएंगे या दोज़ख में भी, और हमारी आत्मा ज़मीन से जन्नत दोज़ख में चली जाएगी, वहाँ कभी नहीं मरेगी, तो क्या हम कह सकते हैं कि आत्मा को कभी भी मौत नहीं आती? जो कि ये दावा किया जाता है कि अल्लाह के सिवा हर चीज़ को मौत का मज़ा चखना होगा। तो यहाँ तो ये साबित होता है कि अल्लाह के सिवा आत्मा या रूह है, उनको भी कभी मौत नहीं आएगी। वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, मौत नहीं आएगी। दूसरी बात, जन्नत में कभी नींद नहीं आएगी, इंसान पूरी तरह तरोताजा और सक्रिय रहेगा। जन्नत में इंसान को नींद नहीं आएगी, ऊँघ नहीं आएगी, थकेगा नहीं, तरोताज़ा रहेगा, फ्रेश रहेगा एकदम। तो फिर जब औरत और मर्द सेक्स करेंगे तो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकेंगे, क्योंकि ना तो कोई थकेगा, ना कोई फ्रेशनेस टूटेगी, हर वक्त तरोताज़ा रहेगा। तो इससे मर्द और औरत एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकेंगे। तो फिर मर्द को बेहतर हूरों की ज़रूरत क्या है? और मर्द को जन्नत में बेहतर हूरें दी जाएगी। इसका मतलब होता है कि एक औरत अपने पति को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, उसकी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती है, इसलिए बेहतर हूरें दी जाती है। तो जन्नत का ये दुआवा झूठा हो जाता है कि वहाँ कोई थकेगा नहीं, ऊँघ नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, फ्रेश और तरोताज़ा रहेगी। और अगर मान भी लिया जाए कि मर्द में सेक्सुअल डिज़ायर इतनी ज़्यादा होती है कि एक औरत उसको पूरा नहीं कर सकती है, तो हम मान लेते हैं, लेकिन दुनिया में देखते हैं तब तो उल्टा लगता है। एक मर्द 24 घंटा या एक दिन में 10 से 12 औरतों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता नॉर्मली, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स देखते हैं जिसमें प्रोस्टिट्यूट, पॉर्न स्टार और कॉल गर्ल्स के वीडियोज़ आ रहे हैं, जिनसे इंटरव्यू लिया जाता है और हर तरह के सवाल किए जाते हैं। तो वो बताती है कि वो दिन में 30 या 35-40 मर्दों को सेटिस्फाई करती है। तो ये अल्लाह का दावा तो झूठा है कि मर्दों में सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होती है और उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ तो उल्टा होता है, मर्द से कहीं ज़्यादा औरतों में मर्द को सेटिस्फाई करने वाली कैपेसिटी होती है। तीसरी बात, जन्नत में कभी झगड़ा नहीं होगा, वहाँ सिर्फ मोहब्बत और शांति होगी। दुनिया में इंसान आतंक फैलाता है धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे, फ़िरके के नाम पे, अक़ीदे के नाम पर, और झगड़े की वजह बनता है किसी की बहन, बेटी, बीवी को हवस की निगाहों से देखना, ताड़ना, उन्हें छेड़ना, उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखना। औरतें भी ऐसी होती है जो मैरिटल अफेयर करती है, उनके 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड होते हैं। सारी औरतें, सारे मर्द नहीं, लेकिन कुछ होते हैं। वो इंसान जन्नत में शांति और प्यार बढ़ाएगा, झगड़ा नहीं करेगा। तो क्या अल्लाह उसकी ख्वाहिशों की नसबंदी कर देगा? क्योंकि जो इंसान आतंक और झगड़ा फैलाने वाला था वही तो जन्नत में है, और उसकी वजह भी वहाँ है, दूसरे की बहन, बेटियाँ, बीवियाँ होंगी, बेहतर हूरें होंगी, फिर भी वो नहीं करेगा। तो लगता है अल्लाह उसकी ऐसी ख्वाहिशों की नसबंदी कर देगा। लेकिन मर्द के दुनिया में भी हवस से 24 गुना ज़्यादा हवस भर देता है। क्या अल्लाह मर्दों में हवस देखने का एडिक्ट है क्या? जो दुनिया की हवस से 24 गुना ज़्यादा हवस जन्नत में भर देता है, क्योंकि यहाँ दुनिया में 4 बीवियाँ अलाउड है, 4 शादियाँ अलाउड है, उसको बेहतर हूरें देगा। तो अल्लाह भी उसी तरह एडिक्ट है, जैसे कोई अफीम के नशे में, कोई पोर्न मूवीज़ देखने का एडिक्ट हो जाता है। अल्लाह भी वैसे ही कोई एडिक्ट है जो मर्दों में हवस देखना चाहता है। चौथी बात, जन्नत में कोई बेमतलब की खला पाखाना नहीं होगी, जो कुछ भी खाया जाएगा वो पूरी तरह हजम हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। जन्नत में कोई बेफालतू का खला या पखाना नहीं होगा। तो दुनिया में ये खला पखाना अल्लाह ने क्यों दिया? जब अल्लाह को ये पसंद ही नहीं है और इंसानों को भी पसंद नहीं है, तो फिर ये खला और पखाना इंसान को क्यों दिया? दुनिया में इंसान कुछ भी खाता है, उसमें ज़्यादातर लोग पचा लेते हैं, हज़म कर लेते हैं, और हज़म करने के बाद उसको खला और पखाना की हाजत महसूस होती है, तो वो खला और पखाना करता है। जन्नत में भी इंसान बहुत कुछ चीज़ें खाएगा और उनको हज़म कर लेगा, तो फिर उनको खला या पखाना क्यों नहीं करना पड़ेगा? और अगर वहाँ अल्लाह रोक सकता था, तो दुनिया में क्यों नहीं रोक पाया? अल्लाह को तो दोनों जगह ही पसंद नहीं है, तो क्या गारंटी है कि अल्लाह दुनिया में जो खला और पखाना नहीं रोक सका, वो जन्नत में रोक देगा? पांचवी बात, जन्नत में किसी को दाढ़ी नहीं आएगी, हर कोई सुंदर और बेदागा चेहरा लेकर रहेगा। जन्नत में किसी के दाढ़ी नहीं होगी और बेदाग और क्लीन शेव के साथ इंसान खूबसूरत रहेगा। तो ये मुसलमान और उनका अल्लाह, उनका नबी मानता है कि बिना दाढ़ी के क्लीन शेव वाला खूबसूरत लगता है। तो दुनिया में दाढ़ी खूबसूरत लगने की जो दलीलें देते हैं, वो दलीलें कम, ढिठाई ज़्यादा है, बेगैरती ज़्यादा है, और खुद मान चुका है कि जन्नत में दाढ़ी मुझसे नहीं होगी, क्लीन शेव, बेदाग चेहरा। तो यहाँ ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बोल दो ईमान का हिस्सा है, दाढ़ी रखने के बाद में इसका अजर जन्नत में मिलेगा, फिर वहाँ क्लीन शेव और खूबसूरत चेहरे के साथ होंगे। आखिरी बात, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, हर इंसान हमेशा जवान रहेगा, ताज़ा, खूबसूरत और ताकतवर। जन्नत में इंसान हमेशा जवान और तरोताज़ा खूबसूरत रहेगा। यानी आम जन्नती से लेकर अल्लाह के नबी, औलिया, इकराम, वली, और जन्नत में जाने वाले साइद जिन्नात और फरिश्ते, सब के सब जवान रहेंगे। और जन्नत में जवानों के सरदार हसन और हुसैन होंगे। अगर ये कहें कि जन्नत में हसन और हुसैन की सरदारी में उनके नाना होंगे और उनके नाना की सरदारी में तमाम औलिया इकराम होंगे, तो जन्नत में सबसे बड़ा ओहदा अल्लाह के बाद हसन और हुसैन का होगा, जिनका ओहदा अपने नाना हज़रत मोहम्मद और 1,24,000 अम्बिया इकराम से भी ऊंचा दर्जा होगा, क्योंकि वो सब उनकी सरदारी में होंगे। वारे अल्लाह, तेरा लॉजिक! जिस सेक्स और शराब को तूने दुनिया में हराम बताया, वही सेक्स और शराब को तूने जन्नत में इनाम बनाया। वारे मुस्लिम, तेरे अंधे अकीदे ने तुझे कहाँ पहुँचा दिया? दुनिया में सेक्स और शराब को हराम बताता था, जन्नत में तुझे हवस का कीड़ा और शराबी बेवड़ा बना दिया।